बिट्स पिलानी का जो मैंने वीडियो डाला था जो कंप्लीट बजटिंग वाला, उस पर कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि भैया बिट्स गोवा और हैदराबाद के बारे में भी बताओ। तो वहाँ पे मैंने इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि बिट्स पिलानी का अलग फी लगता है और गोवा और हैदराबाद का अलग फी लगता है। तो इस वीडियो में मैं गोवा और हैदराबाद का कवर करने वाला, एक्चुअली मैं जो भी फी बताने वाला हूँ ये गोवा और हैदराबाद में सेम ही लगता है। तो बिना ही टाइम वेस्ट के और वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद कैंपस में कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं। और एक और बात कि हर साल यहाँ जो टोटल इंटेक है उसका 30% जो है स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे जो है इंटेक फिल करा जाता है, जिसमें 15 to 100% स्कॉलरशिप जो है ऑफर करा जाता है। प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो दो स्कॉलरशिप्स होते हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरा जो मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो अगर मैं बात करूँ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का तो टॉप 1% स्टूडेंट्स को 100% ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है और टॉप 2% स्टूडेंट्स को 40% ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। वहीं पे मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो 3% स्टूडेंट्स को जो है 80% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है, 6% स्टूडेंट्स को जो 40% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है, 12% स्टूडेंट्स जो है उनको 25% ट्यूशन फी वेव हो जाता है और 6% स्टूडेंट्स को जो है 15% ट्यूशन फी जो वो वेव ऑफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि बिट्स पिलानी का जो गोवा और हैदराबाद कैंपस है इसमें एकेडमिक फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कुछ लगता है। तो एडमिशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो वन टाइम लगता है 50,900 रुपये का। ये फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ फ़ी का तो आपको जो है 2,23,000 का फ़ी आने वाला है। स्टूडेंट यूनियन फ़ी एनुअली लगता है 450 रुपये का। स्टूडेंट एड फंड की अगर मैं बात करूँ ये भी एनुअली लगता है 225 रुपये का। कॉज एंड मनी जो वन टाइम होता है रिफंडेबल होता है 3,000 रुपये का आता है। अदर एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 रुपये आता है। तो टोटल जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर में आपको 3,09,575 रुपये का जो है फ़ी आने वाला। और एक और बात, अगर आपको ये जानना है कि समर टर्म का फ़ी क्या लगता है और हॉस्टल्स में समर टर्म के दौरान क्या कुछ फ़ी आता है और अलग से मेस का क्या कुछ फ़ी आता है, समर टर्म ऑप्शनल है या रेगुलर है, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, तो जो मेरा बिट्स पिलानी कैंपस वाला फ़ी का है उसमें जाकर देखो, उसमें मैंने कम्प्लीटली समर टर्म को जो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि बिट्स पिलानी कैंपस में हर साल जो है मतलब ईयर वाइज क्या कुछ जो है सेमेस्टर में फ़ी आता है। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो है 2,23,000 का आता है और अदर फी जो है 66,575 रुपये का आता है ये पर सेमेस्टर का। अगर मैं सेकेंड ईयर पर सेमेस्टर फ़ी की बात करूँ तो 2,55,000 रुपये का आने वाला और 13,000 जो है आपका अदर फी आने वाला है। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 2,67,500 रुपये जो आपका पर सेमेस्टर फ़ी आने वाला है और 13,000 जो है आपका अदर फी आने वाला है। वहीं पर अगर फोर्थ ईयर की मैं बात करूँ तो 2,80,500 रुपीज़ जो है आपका पर सेमेस्टर फ़ी आने वाला है और 13,000 आपके जो है अदर फी आने वाला है पर सेमेस्टर। तो अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फ़ी का फोर्थ ईयर में तो 20,92,000 रुपये का बनता है और अदर फी जो है 1,05,575 रुपये का बनता है। यानी कि टोटल जो है आपका एकेडमिक फ़ी बिट्स पिलानी हैदराबाद और गोवा कैंपस की अगर मैं बात करूं तो 22 लाख रुपये का आता है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल फ़ी की मैं बात करूं तो हॉस्टल फीस जो है आपको पर सेमेस्टर 22,950 रुपये का लगने वाला और मेस की अगर मैं बात करूं तो 10,000 रुपीज़ जो है वो आपका लगने वाला है पर सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ यहाँ हॉस्टल पे तो यहाँ पर हॉस्टल जो है आपको फुल्ली वाईफाई मिलेगा और फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा और सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये तो था कि बिट्स पिलानी का जो हैदराबाद और गोवा कैंपस है उसके एकेडमिक फ़ी क्या कुछ लगते हैं, हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी लगता है और मेस में क्या कुछ फ़ी लगता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि टोटल कितना बजट आपके पास होना चाहिए, यानी कि टोटल कितना अमाउंट जो है एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर आप बिट्स पिलानी के हैदराबाद या गोवा कैंपस से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको कितने रुपये का बजट होना चाहिए आपके पास। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फ़ी का तो वो 22 लाख रुपये का आता है। हॉस्टल एंड मेस चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो 2.6 लाख रुपये का आपका आने वाला है। हॉस्टल एंड मेस इन्फ्लेशन का मैं बात करूँ तो 1.2 लाख रुपये आप इस पर ऐड कर लो, क्यों? क्योंकि हर साल जो है हॉस्टल और मेस की फ़ी कुछ ना कुछ बढ़ते ही हैं। वहीं पर अदर एकेडमिक कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप 1.5 लाख ऐड करो। अदर एकेडमिक कॉस्ट में ये होता है कि जो आपके बुक्स हो गए, नोट्स हो गए और जो आपका मतलब स्टडी पे जो आपका पर्सनल खर्चा लगता है 4 सालों में, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये का खर्चा आपका 4 साल में बैठ जाएगा। एक ठीक ठाक अगर लैपटॉप लोगे तो 60,000 रुपीज़ जो है 60,000 रुपये उसके लिए आप अलग से और ऐड कर लो, क्योंकि ये ज़रूरी ही है और ये बजट में आपको होना ही होना चाहिए। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपये आप रख लो कि अगर कुछ फ़ी बढ़ता है तो आप इस पैसे से उसको आप कवर कर सकते हैं। तो अगर इन सारों को ऐड कर दें तो टोटल जो है अप्रॉक्स 29 लाख रुपये का जो है आपका बजट बैठ रहा है बिट्स पिलानी का जो हैदराबाद और गोवा कैंपस से, यहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो।